भाइयों को जय श्री राम। और मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, जितने भी हिंदू रक्षा दल के योद्धा हैं, हर जिले में खामनेई के मरने की खुशी में पूरी ताकत के साथ अपने क्षेत्रों में मिठाई बांटे, फूल मालाओं से अपने योद्धाओं का स्वागत करें। और इसी प्रकार सभी को मेरे कार्यालय पर हमारे योद्धा आए हैं, उनको मिठाई खिला करके और हम उनका सबका स्वागत करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खुशी की बात है ये जय श्री राम। ये खामनेई के मरने की 72 हूरों के पास जाने की खुशी में ये हाँ अरे लो अन्नू भाई भी आ गए, ये भी खुशी मना रहे हैं। ओहो खामनेई की बधाई हो खामनेई की। अरे पूरा खा यार। खामनेई के मरने की खुशी में ये मेरा बालक मेरा शेर, 2 शब्द बोलो। चलो चलो भाई मरवा रहे हैं वैसे, यहाँ के लोग चीख रहे हैं। जब तो हम यहाँ खुशी मना रहे हैं और यहाँ ऐसी खुशी मननी चाहिए। इनके ये जो यहाँ इस भारत में रहने वाले जितने भी जिहादी उसके मरने पर यहाँ छाती पीट रहे हैं, उन लोगों को ये संदेश जाना चाहिए कि यहाँ ऐसे आतंकी, ऐसे क्रूर, ऐसे गंदे शासक का मरना बहुत जरूरी था। वो तो अच्छा है, 72 हूरों के पास जाकर अय्याशी कर रहा है, तुम लोग भी चले जाओ जो इतने छाती पीट रहे हो। जय श्री राम, जय श्री राम। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत की खबर जैसे ही पूरी दुनिया में गई, पूरा आलम अफसोस में डूब गया। रंज गम, दुख ख्वार सब तरफ देखने में तस्वीरें आ रही हैं। इस वक्त पूरा भारत, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, क्या पंजाब, क्या पोलैंड, क्या लखनऊ, क्या लंदन, क्या दिल्ली और क्या दोहा, हर तरफ आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत को लेकर के लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, गम में डूबे हैं, एहतजाज हो रहे हैं इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ ये 2 कौड़ी का हिंदू रक्षा दल के नाम पर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह से ये बोल रहा है, और आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत पर जिस तरीके से इसने अल्फाजों का इस्तेमाल किया, उसकी जितनी भरसक निंदा की जाए उतनी कम है। इसके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये वो लोग नहीं हैं जो नफरत को पैदा करते हैं, जिनकी वजह से नफरत पलती और फूलती है? ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आयतुल्लाह अली खामेनेई की जिस तरह से शहादत हुई, उनका परिवार ख़त्म हुआ, कोई ईरान की अपनी पर्सनल ज़ातियात की लड़ाई नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने गज़ा के मजलूमीन को लेकर के, फ़िलिस्तीन के अवाम को लेकर के, उन पर हो रहे जुल्म और तशद्दुद को लेकर के आवाज़ उठाई, उस जुल्म के खिलाफ खड़े हुए, कोई और वो आवाज़ नहीं थी। अगर कोई एक आवाज़ थी तो वो सुप्रीम लीडर की, आयतुल्लाह अली खामेनेई की थी। लेकिन जिस तरह से बम्बार्डिंग हुई, उनकी शहादत हुई, परिवार ख़त्म हुआ, उसके बाद से मिठाइयाँ खिलाता हुआ, मुबारकबाद देता हुआ, नफरत जहर उगलता हुआ, ये पिंकी चौधरी किसी कीमत पर हुकूमत के ज़रिए, प्रशासन के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए बख्शा नहीं जाना चाहिए। अभी इत्तलात के मुताबिक इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन FIR कराने का भी मुतालबा कराया जा रहा है ताकि इस तरीके के नपुंसकों के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त हो, नज़ीरी कार्रवाई हो। क्योंकि इसकी वजह से, इसके इन लफ्ज़ों की वजह से, जो कुछ ये बोल रहा है, सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो जारी हुई है आयतुल्लाह अली खामेनेई को लेकर के, तब से लेकर के अब तक शियाओं का नहीं, सुन्नियों का नहीं, बल्कि हर एक इंसान का, जो कोई भी आयतुल्लाह अली खामेनेई से, जो कोई भी ईरान से, या जो कोई भी इंसानियत से मोहब्बत और प्यार करने वाला है, समझने वाला है, उन सब के दिलों को ठेस पहुंची है, उन सब की भावनाएं आहत हुई हैं इसके इन लफ्ज़ों से। इसकी चारों तरफ निंदा हो रही है और कई जगहों से मुझे खबर आ रही है कि इसके खिलाफ कंप्लेंट भी हो रही है और साथ ही प्रदर्शन तक करने का मुसलमानों ने ऐलान किया है। एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ बोल रहा है। मैं नहीं चाहता था इसकी इस वीडियो को चलाना, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से ट्रेंड कर रही है और जो कुछ ये बोल रहा है, ये ज़रूर मंजर आम पर सामने आना चाहिए। ऐसे लोग बिल्कुल सोसाइटी में एक्सपोज होने चाहिए। ये कलंक हैं, ये हिंदू समाज के लिए भी, ये मुस्लिम समाज के लिए भी, ये सब के लिए, पूरी मानवता के लिए, पूरी इंसानियत के लिए कलंक हैं। ऐसों के जितने जूते मारे जाए, इनके मुंह काले करके जितना गधों पर बिठा करके घुमाया जाए, उतना कम है। हम देख रहे हैं वो हिंदू रक्षा दल की ही महिलाएं थीं जिन्होंने देहरादून हाईवे पर क्या कुछ लिखा कि मुसलमानों के लिए इस रोड पर आना मना है, ये रोड मुसलमानों के लिए नहीं बनाया गया है। क्यों? तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारी क्या बपौती है? भारत देश तुम्हारा है? तुम तो थे नहीं उस दौर में कि जब भारत की आज़ादी के लिए लोग अपनी जानें दे रहे थे, अपनी गर्दनें कलम करा रहे थे, फांसी के तख्तों को चूम रहे थे। तुम तो थे नहीं। अब कहाँ से आ गए? कहाँ से पैदा हो गए? कौन से साल की पैदाइश हो तुम? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन्होंने माहौल को बिगाड़ने का, खराब करने का, फिजा में बदनज़मी, बदमज़गी पैदा करने का ठेका ले रखा है। एक मरतबा गौर से सुनिए और देखिए उस वीडियो को जिसमें ये जहर उगल रहा है, और जो कुछ नहीं भी कहना चाहिए वो सब बकवास इसके मुंह से ये उगल रहा है। सुनिए जरा। क्रूर आतंकी जिहादी उस खामनेई के मरने पर सारे योद्धा 2 दिन पहले ही होली मनाते हुए भगवा तिलक करके
पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर केवल और केवल भगवा रहेगा, भगवा के बिना, क्योंकि जिसकी मंशा ठीक नहीं होगी उसे यहाँ कौन, ये तो भगवान। आज जो है खामनेई जो है 72 हुरों के पास मजे ले रहा है, लेकिन यहाँ जो है ये जितने भी जिहादी जो भारत में छाती पीट रहे हैं कि खामनेई मर गया, खामनेई मर गया, अरे भैया वो खामनेई जो है 72 हुरों के साथ मजे ले रहा है, उसे काहे को परेशान कर रहे हो, उसे वहाँ मजे लेने दो। रहबर मुअज़्ज़म मोहसिन मिल्लत आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत के बाद से तमाम आलम गम में डूबा है। पूरे देश और दुनिया में धरने, प्रदर्शन, एहतजाज और अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह जोरों पर हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे जहां एक तरफ दिन में रोजे की हालत में हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ी, लोग जमा हुए और बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैं खुद भी वहां पर कवर करने के लिए पहुंचा। मैंने देखा कि प्रोग्राम 3 से 4 बजे तक की परमिशन दी गई थी प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, लेकिन लोग प्रोग्राम के खत्म होने के बाद 4:30-5 बजे तक रोजे की हालत में भूखे प्यासे, हाथों में आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की पोर्ट्रेट लेकर, तस्वीरें लेकर के रोते बिलखते भूखे प्यासे दौड़ रहे थे। सब धरने प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे थे। वहीं शाम को रोज़ा इफ्तार के बाद में जोरबाग करबला में एक कैंडल मार्च रखा गया, उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए, उनको याद करने के लिए और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी कराई गई। एक बार देखिए तमाम तस्वीरें। अगर आज से पहले आपने अपनी आंखों को कभी सुना नहीं है तो इनको सुनना शुरू कीजिए, इनको जो चाहिए वो दीजिए। रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस पे इनको सुना जाता है और इनकी जरूरत के मुताबिक इनको जो चाहिए वो दिया जाता है। आंखों की जमानत, आंखों की हिफाजत, रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस। अमेरिका और इजराइल की जालिमाना कार्रवाई के बाद में जब बॉम्बार्डिंग की गई, इतना सब कुछ हुआ, तो उसकी अब जवाबी कार्रवाई ईरान दे रहा है। कल ही रात से ही जिस तरीके से ईरान की तरफ से हमले हुए, चाहे उसमें अबू धाबी में हमला हुआ हो, दुबई में हमला हुआ, कतर में, कुवैत में, तमाम उन ममालिक में जहां जहां अमेरिका ने अपने बेसिस बना रखे हैं, जहां एयरबेस वगैरह है, उन्हीं जगहों पर ईरान हमले कर रहा है। सऊदी अरब की क्राउन प्रिंस पर जिस तरीके से खुले तौर पर इनके इस असैसिनेशन को लेकर के इल्ज़ाम आयद हो रहे हैं, वो भी अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। क्राउन प्रिंस की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से या फिर बेंजामिन नेतन्याहू से जो नज़दीकी जो ताल्लुकात बताए जाते हैं, उसको लेकर के ये बात वाज़ेह की जा रही है कि पहले ही से ये पूरा जो प्लान था, प्रोग्राम था आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को एलिमिनेट करने का, उनके परिवार के ऊपर बम्बार्डिंग करके उन्हें सबको शहीद करने का, ये सब कुछ पहले से तयशुदा था, जिसमें किंग सलमान की भी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। लोग चौतरफा मजम्मत कर रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी की क़यादत में एक प्रोटेस्ट रखा गया, एक एहतजाजी मुजाहिरा रखा गया और उसमें तमाम मुक्तदियों ने, मस्जिद में आने वाले नमाजियों ने, मुसलमानों ने जो लुधियाना में रहते हैं और उसके आसपास के इलाकों से, उन्होंने शाही इमाम की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए वहाँ प्रोटेस्ट किया और अमेरिका और इजराइल का वहाँ पुतला भी दहन किया। देखिए पंजाब के लुधियाना की ये तमाम तस्वीरें। नेतन्याहू मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, आयतुल्लाह ख़मीनी जिंदाबाद। तेरा मेरा रिश्ता क्या?
मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। इस मौके पर दुआ कराई गई, खराज अकीदत पेश की गई और इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी का भी एहतमाम किया गया। ईरान के बाद अब इसराइल की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरह से अब तुर्की को प्रेसिडेंट अर्दोगान के लिए कहा है कि अब उनका नंबर है, इस बात से भी खलबली मच गई है। और कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके की हरकत वो कर बैठा है, आयतुल्लाह अली खामेनी पर, ईरान पर जिस तरह हमला किया, कहीं तुर्की पर अगर ऐसा हुआ, दुनिया अब दो धड़ों में बंटी नजर आ रही है और इसके जो नताइज हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो बहुत घातक से भी घातक साबित होते दिखाई दे रहे हैं। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।